लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। लगातार कुछ ना कुछ नई चीजें जनता के सामने पहुंच रही है। जिस तरह मौसम करवट ले रहा है, इसी तरह नेताओं ने भी अपनी पारी खेलनी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं जो दल बदलने की स्थिति है जब चुनाव आते हैं तो ज़्यादातर देखने को मिलती है। आज उसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं पूर्व में और बुढ़ाना विधानसभा से 2022 का चुनाव भी लड़े हैं कांग्रेस के सिंबल पर, और कांग्रेस पार्टी में निषाद जो फिशरमैन है कांग्रेस का एक उनका अपना एक संगठन, उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी मौजूद रहे हैं देवेंद्र कश्यप। हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का एक अपना जो मकसद है उसे लेकर कभी धरना स्थल पर, कभी सम्मेलन, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज बड़ा झटका है ये मुजफ्फरनगर में देवेंद्र कश्यप का कांग्रेस को अलविदा कहना और भाजपा के साथ गठजोड़ करना। बात करते हैं देवेंद्र कश्यप से, आखिर यहाँ तक की नौबत क्यों आई? 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा लड़ाया, प्रदेश में पद दिया, ऐसी क्या तालमेल खराब हुए जो आपको कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा? बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र कश्यप जी शाह अलर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद शाह अलर्ट का। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमने जब राजनीति शुरू की 2014 में, तो हमारी जो राजनीति थी वो अपने समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए थी, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। तो हमने संगठन चलाया, निषाद पार्टी में काम किया, निषाद पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन तब वहाँ आवाज़ उठनी बंद हो गई, हमने वहाँ से भी छोड़ दिया। उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी 2020 के लास्ट में ज्वाइन की और हमने वहाँ भी अति पिछड़ों के लिए आंदोलन किए, धरने किए। और अभी पिछले 80 दिन से हम लोग धरना चला रहे थे डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर में, अति पिछड़ों की मांग को लेकर कांग्रेस के बैनर पे। फिशरमैन का मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, एआईसीसी चेयरमैन था, और 2022 में कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन जब हम धरना चला रहे थे तो 80 के 80 दिन में कोई भी एक भी नेता कांग्रेस पार्टी का हमारे समर्थन में नहीं पहुंचा, जो बड़ा लीडर हो। जब हम समाज की आवाज़ उठा रहे हैं जिसकी आबादी 40% है, तो उनको पहुंचना चाहिए था। हमने जंतर मंतर पे इतनी बड़ी भीड़ की, अपने लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हुए, वहाँ भी कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं पहुंचा। तो इस समय बड़ा दुख हुआ कि जिस समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस समाज की आवाज़ हम उठा रहे हैं, और वो आवाज़ कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो ज़मीन पे दिख नहीं रही। CWC कमेटी हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर इन लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। अभी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 17 टिकट मिले, 17 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने सीटें दी। उन 17 में जो नाम चल रहे हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे गाजियाबाद हो, उनमें सभी अपर कास्ट के लोगों के नाम चल रहे हैं, अति पिछड़ा उसमें एक भी नहीं है। तो जब आप उनको चुनाव नहीं लड़ाओगे, आज गठबंधन में सीट मिल गई, वो जीत सकता था, तो आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। हमने बात भी की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने बड़े दुख के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी आज, अभी इन्होंने लोकसभा की सूची जारी की, उसमें 4 तो हमारी बिरादरी के सांसदों को टिकट दे दिए। अभी 5वां एक और होने वाला है जो भदोही से सांसद है, पाल को दिया, सैनी को दे रही है, अति पिछड़ों को MLC बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमने देखा कि अति पिछड़ों को सम्मान दे रही है, और हम लोगों को सहसम्मान बुलाया गया, बताया गया। तो हमने उनकी बात को देखते हुए, मोदी योगी जी जो आज नीति है अति पिछड़ों को लेके, पिछड़ों को लेके, उनका जो काम करने का तरीका है पिछड़ों को लेके, वो हमें अच्छा लगा। उनकी नीतियों से हम लोग सहमत हो गए। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी पूरी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी को 15 तारीख को बड़ा सम्मेलन, अति पिछड़ा सम्मेलन करके अपने समाज के सभी लोगों को बुलाएंगे, अति पिछड़े,
और हजारों की, दसों हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे और मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता यहाँ पर आएंगे और उनके समक्ष हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। देवेंद्र भाई, जो मतलब आपने 80 दिनों तक लगातार आपके अकॉर्डिंग क्या मैंने धरना दिया है, और उस धरने के दौरान इसी सरकार ने, जिस सरकार के साथ आज तुमने तालमेल बनाया है, उसी सरकार को तुमने खून तक अपनी चिट्ठी लिखी है। उस सरकार में जब भी तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई तो आखिर उस सरकार से जो करीबियां हैं, नजदीकियां हैं, उसके पीछे क्या राज है? हमने कौन से चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया हमने जंतर मंतर पर। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मोदी जी ने 2017 में रोहिणी आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। राघवेंद्र कमेटी योगी जी ने बनाई, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो टिकटों में भी अगर हमने खून से पत्र लिखा तो जवाब आया उसका, हमारे पास जवाब है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार अभी करा नहीं रही है। जातीय जनगणना SC ST की होती है, वो प्रावधान नहीं है। तो वो चीज़ों से हम सहमत हैं कि हमारे खून से पत्र लिखा तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन लिया, उस पर काम किया और आज अति पिछड़ों को सम्मान दे रही हैं। उप मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं वो अति पिछड़े हैं, मौर्य समाज से हैं। और विधायकों की संख्या देख लो, अति पिछड़े कितने हैं। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अगर सम्मान दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दे रही है। इसलिए हम लोगों की नज़दीक है भारतीय जनता पार्टी से बड़ी, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विकास करने का काम कर रही है। जिस तरह लोकसभा 2024 का चुनाव के आगाज हो चुका है, तो कहीं देवेंद्र भाई लोकसभा के टिकट का तो कहीं भाजपा के साथ गठजोड़ नहीं हो गया, जो लोकसभा प्रत्याशी आपको कहीं से बनाया जा रहा हो, जो आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? नहीं, लोकसभा लड़ने की तो बात ही नहीं है, ना कांग्रेस में हमारी लोकसभा लड़ने की बात थी। हमारी तो बात यह है कि अति पिछड़ों को हिस्सा मिलना चाहिए, उनके आरक्षण की बात होनी चाहिए। तो उसको लेकर हम लोग लगातार, ना हमारी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है, हम शुरू से ही अति पिछड़ों के आरक्षण की बात करते आ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनके हिस्सेदारी की है। भारतीय जनता पार्टी में भी हम उसी बात को उठाएंगे और उसको पूरी कराने के लिए हम लोग शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारे समाज की ये दिक्कतें हैं। तो सरकार को तो आप धरने देकर, अखबार के जरिए, पत्रकारिता के जरिए, मीडिया के जरिए हर तरीके से रूबरू लगातार कराते ही आ रहे थे। जब सरकार ने तब तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो अब कैसे मान रहे हो कि घर में रह के आप घर का विरोध कैसे करोगे? हम घर का विरोध नहीं कर रहे, घर में जाके बताएंगे ना कि हमारे साथ ये समस्या है। अभी हम बाहर खड़े होकर बता रहे थे, अब हम अंदर जाके बताएंगे कि हमारे साथ ये समस्या है। और हमारा बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट करता है, अति पिछड़ा पूरा और कश्यप तो पूरा 100% वोट करता है। तो जब उनको बताएंगे कि हमारा ये दर्द है, तो तब जाकर उस बात को वहाँ तक पहुँचेगी और शीर्ष नेतृत्व उस पर काम करेगा। और इसी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि अब पार्टी में रहकर अपनी बात को उठाया जाए और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी समस्या को पहुंचाया जाए, जिससे हमारे समाज की समस्याएं हल हों। नहीं देवेंद्र भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि घर में रह के घर में अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन जब पिछड़ा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, वो पिछड़े की बात नहीं कर पा रहे हैं, और जो और भी नेता बहुत है, आपकी अकेले, क्या आपके ऊपर ये पूरा पिछड़ा डिपेंड करता है? नहीं, बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मंत्रियों की लिस्ट देखो, आप अभी जितना अभी नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण किया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। बोल रहे हैं लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ों की बात कहाँ नहीं कर रहे हैं। पिछड़ों के लिए स्कॉलरशिप अभी 100% जो स्कॉलरशिप आई है, शुल्क प्रतिपूर्ति, इंटर के बाद जो हायर एजुकेशन होता है उसमें ओबीसी को संपूर्ण मिल रही है। ओबीसी का बजट इस बार बढ़ाया गया है, जो स्कॉलरशिप का होता है, ओबीसी के लिए काम किया जा रहा है। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहा है? वो तो सब नहीं, ये बात तो आप ही कह रहे थे ना पूर्व दिनों में कि भाजपा काम नहीं कर रही है। हमारे तो सवाल वही है ना, आपका पाला बदल गया लेकिन सवाल तो वही रहेंगे ना जो कि तो। नहीं, हम ये कह रहे थे, हमारी मांग थी, हमने ये नहीं कहा स्कॉलरशिप तब भी मिल रही थी। हमारी मांग तब भी यही थी, अब भी है कि पिछड़ी जाति में कुछ जातियां मजबूत है जिनको लाभ मिल रहा है, वो आरक्षण का बंटवारा हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने राघवेंद्र कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी को लागू कराने के लिए हम सरकार से बात करेंगे और अपनी बात को वहां तक रखेंगे, उस बात को उठाएंगे। तो देवेंद्र भाई, क्या भाजपा में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी कुछ सुगवाहट है आगे से? हम अपना काम करेंगे पार्टी के लिए, हम समाज में काम करेंगे, समाज के नेता के रूप में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी को जो लगेगा कि जिस काबिल हम हैं
जो भी जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी पे हम काम करेंगे। अभी तो हम पार्टी का सदस्य के रूप में काम करेंगे। अभी कोई किसी तरह की कोई अंदर की इस तरह की कोई बात है सामने कि मतलब किसी पद को लेकर या कोई मान लिया किसी राज्य मंत्री या कोई आयोग में आपको जगह मिल रही जो आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और कांग्रेस से अपने आप को अलग किया है, तो कुछ ना कुछ तो होगी, कोई ना कोई तो इसी बात का। हम लोग क्योंकि सत्ता में रह के मजा लेना सभी चाहते हैं। नहीं, हम पद के लिए नहीं आए। पद के लिए होते संजय निषाद जी के साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, 2022 में एमएलए बन जाते। हम अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं। हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पार्टी को लगेगा काम करते हुए कि ये लोग कर सकते हैं और ये लड़ाई को लड़ सकते हैं और इनकी ये कैपेबिलिटी, तो पार्टी अपने हिसाब से पद देगी, वो पार्टी का काम है। हम अपने लिए लोगों के लिए पार्टी में रहकर लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला? नहीं, सम्मान की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे उसमें हमें साथ नहीं मिला। कांग्रेस में सम्मान मिला, कांग्रेस ने लोकसभा वो विधानसभा चुनाव लड़ाया, AICC मेंबर बनाया, कांग्रेस ने फिशरमैन का पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो बात नहीं है। लेकिन जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें साथ नहीं मिला। हमारी समाज की लड़ाई में पद नहीं चाहिए, पदों का सम्मान हम लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए हमारी लड़ाई है अपने समाज के सम्मान की। जब समाज को सम्मान नहीं तो हमें सम्मान वाला नहीं चाहिए खुद को। 15 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला, क्या संदेश है मुजफ्फरनगर वासियों के लिए? हम अपने अति पिछड़े समाज के लोगों से, कश्यप समाज के लोगों के, पाल समाज के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात बताएं और शीर्ष नेतृत्व तक जो हमारी समस्या पहुँचाने का काम करें। हमारे साथ देवेंद्र कश्यप ने अपने विचार साझा किए शाहलट में, और आप देखिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ महसूस किया है देवेंद्र कश्यप ने, जो कांग्रेस के इतना नवाजने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा भी लड़ाया, प्रदेश में पद भी दिया और सेक्रेटरी भी बनाया। तो मतलब ये सेक्रेटरी क्या कौन सा पद बता रहे थे आप? AICC में भी मतलब, तो इतना सब कुछ देने के बाद भी आखिर देवेंद्र कश्यप ने भाजपा का दामन क्यों थामा और कांग्रेस से अपने आप को क्यों अलग किया, ये बड़ा सवाल है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राना की मुजफ्फरनगर से एक हमारे देवेंद्र कश्यप के साथ में खास चर्चा।